अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसे हमें ग्रामर का ये सिलसिला शुरू किया है जिसमें सबसे पहले हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सादा नफी सवालिया पढ़े थे। और वो सवालिया पढ़े थे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि इज़ आराम फ़िक्रे के शुरू में लाने, जो कायदा हमने पढ़ा था, यानी कि इज़ आराम फ़िक्रे के शुरू में लाने से, सब्जेक्ट से पहले लाने से सवालिया बन जाते थे। अब उसी का तसलसल है इंटरोगेटिव का पार्ट 2। तो ये हमारी टेंसेस के हवाले से गालबन छठी वीडियो है, यानी कि छठा लेसन है, छठा सबक है, सबक नंबर 6 है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी लेक्चर की तरफ, अपनी नई वीडियो की तरफ। तो नई वीडियो हमारी है जिससे मुतल्लिक, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही मुतल्लिक है, उसके सवालिये से मुतल्लिक है, इंटेरोगेटिव से मुतल्लिक है, जिसका पार्ट 2 हमने नाम रखा हुआ। ठीक है। अब इसमें WH ख़ानदान से शुरू होने वाले जो सवालिया फ़िक्रात हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि व्हाट कहाँ इस्तेमाल होगा, हुज़ वगैरह। तो ये सारे इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव पार्ट 2, WH से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रात, ये हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो WH से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो हैं व्हाट, क्या, हु, कौन, वाई, क्यों, हुज़ किसका, किसकी, व्हेन कब, हाउ मच कितने या कितनी, वेयर कहाँ, विच कौन सा या कौन सी, हाउ कैसे या कैसी, हाउ मैनी कितने या कितनी, होम किसका या किसके। अच्छा, हाउ मैनी के साथ एक और भी वर्ड है जो सवालिया फ़िक्रे में WH के ख़ानदान में आता है, वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ मच। हाउ मच इसका मतलब यही आएगा कितने या कितनी, लेकिन इसके इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है, वो इंशाअल्लाह ताला हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये है WH से शुरू होने वाले जो ख़ानदान है उसके वर्ड हैं WH से शुरू होने वाले। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है। तो जो WH से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रात हैं, हम उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तर्जुमा करने का तरीका क्या होगा, तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है जी आपका जो WH से शुरू होने वाले जो फ़िक्रात हैं, सेंटेंस हैं, उसका तर्जुमा करने का तरीका। इसमें हम गर्दान नहीं पढ़ेंगे, गर्दान हमने पढ़ ली है। तो आज हम ये WH से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो तर्जुमा करने का तरीका ये है कि अगर सवालिया फ़िक्रात WH से शुरू हों तो याद रखें कि WH से शुरू होने वाले तमाम वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मतलब इमदादी फ़ेल, यानी कि इज़ आर एम से भी पहले इस्तेमाल होंगे, यानी कि इज़ आर एम से पहले इस्तेमाल होंगे, उसके बाद इज़ आर एम इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो हमने इंटेरोगेटिव का तरीका पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट के, बाकी सेम वही तरीका है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हमारा पहला फिक्रा है, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, पहला फिक्र क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो अब ये क्या, अब क्या का मतलब होता है व्हाट। अब आप कहेंगे ये वर्ड शुरू में आना चाहिए, बिल्कुल शुरू में आएगा,
लेकिन वट का थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूं कि उर्दू के फ़िक्रे में अगर वट दरमियान में आए, मतलब सॉरी, क्या अगर दरमियान में आए तो फ़िक्रा वट से शुरू होगा। समझ आई बात? अगर उर्दू के फ़िक्रात में, उर्दू के सेंटेंस में अगर क्या दरमियान में आए फ़िक्रे के, तो सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो वट शुरू में आएगा। अगर क्या शुरू में आए उर्दू के फ़िक्रे में, फिर क्या होगा? फिर फ़िक्रा वट से शुरू नहीं होगा। तो ये वट के मतलब थोड़ा सा मैंने आपको टिप दी है कि अगर उर्दू के फ़िक्रात के बीच में सेंटर में क्या आए तो फ़िक्रा वट से शुरू होगा। अगर क्या शुरू में आए तो फिर वट से शुरू नहीं होगा। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, वट से शुरू होगा क्योंकि क्या शुरू में आ गया। तो इसकी इंग्लिश होगी वट, आर लगेगा, वट आर यू What are you doing? What are you doing? Question mark. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, एक बात याद रखें कि ये जो WH से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, इसके आखिर में या तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब आखिर में आएगा। ये भी एक पहचान है इसकी कि आखिर में अगर ऑब्जेक्ट है वो तो खैर आएगा ही आएगा आखिर में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब आखिर में आएगा। तो इस जो पॉइंट है इसको आप समझने की कोशिश करें। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें कौन मिलने आ रहा है। तुम्हें कौन मिलने आ रहा है। तो कौन की इंग्लिश होती है हु। हु आ रहा है, वाहिद है, वाहिद है। तो इज हु इज कमिंग, who is coming to see you, आखिर में ऑब्जेक्ट। who is coming to see you, who is coming to see you। समझ आ गई बात? who का मतलब कौन, तुम्हें कौन मिलने आ रहा है। who is यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया हु, यहाँ पे what आ गया हेल्पिंग वर्ब से पहले। who is coming to see you, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब कौन सी की इंग्लिश होती है विच। यहां जरा अगर गौर कीजिएगा, विच इसके साथ लिखेंगे बुक, विच बुक। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि विच के बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आया। याद रखें कि जो सा सेंटेंस विच या हुज, WHOS, विच या हु से शुरू होगा हमेशा उसके साथ नाउन आएगा, मतलब नाम, इसम। जैसे बुक नाम है, कोई भी नाउन हो तो वो हमेशा विच के साथ आएगा। WICH, सॉरी स्पेलिंग सही कर लें। विच बुक आर यू स्टडिंग, विच बुक आर यू स्टडिंग, STUDYING। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब है नेक्स्ट सेंटेंस, अगला फिक्र है वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी कर रहा है, सिंगुलर है तो ही होगा। वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। कौन सी की इंग्लिश होती है विच, उसी तरह ही। विच के साथ नाउन आएगा। नाउन क्या है, मोबाइल। विच मोबाइल, विच मोबाइल, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। विच मोबाइल सिंगुलर पर्सन है, इज ही यूजिंग। सिंगुलर पर्सन है ना, ये पिछले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। अगर सब्जेक्ट ही, शीट या वाहिद नाम हो तो इज, आई के साथ एम, बाकी तमाम के साथ आर, बाकी सारा फार्मूला वही है।
विच मोबाइल इज़ ही यूजिंग, वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अगला फिक्रा है, अच्छा देखें इसमें भी विच आ गया तो नाउन साथ आ गया। ये थोड़ा अंडरलाइन में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि विच के साथ हमेशा नाउन आता है। अहमद किसकी कार चला रहा है, अहमद किसकी कार चला रहा है। अब किसका किसकी की इंग्लिश होती है हुज, इस पे भी गौर करें ज़रा। अहमद किसकी कार चला रहा है। अब हुज आ गया, इसके साथ नाउन क्या है कार, हुज कार सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगेगा इज, हुज कार इज, इज कौन अहमद, हुज कार इज अहमद, हुज कार इज अहमद। चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइविंग, ड्राइव से ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग। हुज कार इज अहमद ड्राइविंग, अहमद किसकी कार चला रहा है। ठीक है, समझ आ रही ना। तो इसमें भी नाउन आ गया कार विच के साथ, जो बहुत ज़रूरी, सॉरी विच नहीं हुज के साथ। मैंने आपको बताया था हुज और विच के साथ हमेशा नाउन आएगा, तो यहाँ पे हुज आ गया तो नाउन का आना ज़रूरी है। तो विच कार इज़ अहमद ड्राइविंग, फर्स्ट फार्म के साथ इंग, बाकी मेथड वही है, फार्मूला वही है। वो किसकी किताब पढ़ रही है, वो किसकी किताब पढ़ रही है। तो किसका किसकी इंग्लिश हुज, हुज बुक नाउन आ गया, हुज बुक पढ़ रही है, शी हो गया, हुज बुक इज लगे इसका इस्तेमाल होगा, हुज बुक इज शी, वो किसकी किताब पढ़ रही है, हुज बुक इज शी रीडिंग, हुज बुक इज शी रीडिंग, READING, क्वेश्चन मार्क। देखिए ना इसमें भी नाउन आ गया, क्योंकि विच, ये देखें विच और हुज वाले सेंटेंस के साथ नाउन इसके साथ आ गया, बाकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब आखिर में आ गया। चाय कौन पी रहा है, चाय कौन पी रहा है, चाय कौन पी रहा है। कौन की इंग्लिश होती है हु, पी रहा है सिंगुलर है, ही है सिंगुलर। हु इज टेकिंग, हु इज टेकिंग टी, क्लियर हो गया, हु इज टेकिंग टी, चाय कौन पी रहा है। इसके बाद है तुम क्यों रो रहे हो, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, क्यों की इंग्लिश है वाई, WH वाई रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, ठीक है, वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। इसके बाद है तुम चाय किसके लिए बना रहे हो। अब तक चाय कौन पी रहा है, अब तक थोड़ा सा ये इस पे ज़्यादा गौर तलब सेंटेंस है। तुम चाय किसके लिए बना रहे हो, यानी कि किसके लिए, ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है। अब जिस फिक्रे में ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा हो तो वहाँ क्या इस्तेमाल होगा, वहाँ इस्तेमाल होगा किसका के लिए, किसके लिए, होम का इस्तेमाल होगा। बड़ा अहम सेंटेंस, बड़ा अहम पॉइंट, होम आर यू, होम आर यू, होम आर यू, तुम चाहे किसके लिए बना रहे, होम आर यू मेकिंग टी। अब ये सेंटेंस इसको भी अंडरलाइन करें, ये होम से शुरू हो रहा है। तो अब इसमें आपने ये ज़हन में रखना कि होम से कौन से सेंटेंस शुरू होते हैं जिसमें
ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा हो, ऑब्जेक्ट की तलाश हो, तो वहाँ ऑब्जेक्ट को जो चाहे, जिस उर्दू के फिक्रे में ऑब्जेक्ट को चाहे, तो वहाँ होम का इस्तेमाल होगा। वो कहाँ जा रही है, अब कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, WHERE, वेयर, वो कहाँ जा रही है। शी, तो शी के साथ इज लगेगा, वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके बाद है जी, आप किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप किसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब तुम चाहे किसके लिए बना रहे हो, ये सेंटेंस हो गया, आप किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। अब इस पर भी गौर करें ज़रा, ये भी उसी टाइप का फिक्रा है, आप किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हो। आप किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उस्ताद की बात हो रही है, तो जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। अब ये भी फिक्रा किससे शुरू होगा, होम से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है, किसको पढ़ा रहे, जिस पढ़ाने, यानी किसको पढ़ाना किसको है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, ये भी होम से ही शुरू होगा, होम, होम से शुरू होगा। होम या हु से भी, हु भी लिख सकते हैं, होम या हु, होम या हु, आर यू, RYO, आर यू टीचिंग, जगह नहीं है, एक इधर ले लेते हैं, सही है, टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया, ठीक हो गया, जगह नहीं थी, मैंने इसके नीचे लिख दिया, होम या हु आर यू टीचिंग इंग्लिश। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। होम का इसको भी अंडरलाइन कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। होम से आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट को ही ढूंढा जा रहा है, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन है जिसका इंतज़ार हो रहा है, वो कौन है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है, तो ये भी फिक्रा होम से ही शुरू होगा। होम, ठीक हो गया। होम आर यू, होम आर, होम आर यू, होम आर यू वेटिंग फॉर। क्लियर हो गया, होम आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट फिक्रा जो है, आप किसके साथ टीवी देख रहे हैं, ये भी होम से हो गया। ठीक हो गया, और ये तीसरा, आप किसके साथ टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ भी देखें, किसके साथ टीवी देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही ढूंढा जा रहा है, तो होम, यहाँ भी होम, ये फिक्रा भी होम से ही शुरू होगा। होम आर यू, होम आर यू वॉचिंग, देखना कि इंग्लिश वॉच, वॉच से वॉचिंग, होम आर यू वॉचिंग, होम आर यू वॉचिंग टीवी, विद किसके साथ। ठीक हो गया, ये अब देखें कितने फिक्रे होम से हमने बनाए हैं। अब इसमें होम का चूँकि बड़ा कम किसी को समझ आती, कन्फ्यूजन होती है, किताबों में भी ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं इसका मिलता है, तो काइंडली आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। तो मैं इसको आप दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जी यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया, ठीक हो गया, ये यहाँ से ठीक हो गया। तो यहाँ से तर्जमा करने का तरीका, और ये
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि इजीली आप इसको, अगर आप नोटबुक पे उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसका, ये जनाब इसका लास्ट सेंटेंस है। ये ठीक हो गया। तो ये WH से जो शुरू होने वाला सेंटेंस है, इसकी हमने प्रैक्टिस की है। अब इसमें एक चीज़ और है, बल्कि 2 WH से शुरू होने वाले और हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करके देता हूँ। उसमें एक है हाउ मैनी, एक तो है जी हाउ मैनी, कितना या कितनी, कितना या कितनी, ये दोनों का मीनिंग देगा। हाउ मैनी, कितना या कितनी। और एक और है हाउ मच, हाउ मच, ये दो हैं जी। इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। हाउ मच का मतलब है कितना कितनी, कितना या कितनी। ठीक है, कितना या कितनी। अब यहाँ पे ये है कि हाउ मच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और हाउ मैनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बिल्कुल इजी। हाउ मैनी का इस्तेमाल उन सवालिया फिक्रात में करेंगे, उस वक्त करेंगे जब उसमें काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब जो नाउन गिने जा सकें, जो नाउन गिने जा सकें। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, जैसे एक फिक्रा में लिखता हूँ हाउ मैनी से, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हाउ मैनी हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। ये भी सवाल है फिक्र है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये देखें ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, कितने स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, कितने तालिब इल्म स्कूल जा रहे हैं। अब तालिब इल्म गिने जा सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 10 12 20, कितने होंगे, ये गिने जा सकते हैं। तो ये काउंटेबल हैं। तो लिहाजा कितने की जगह पे हाउ मैनी का कौन सा वाला, हाउ मैनी इस्तेमाल होगा कितने की मीनिंग में। अब आ जाता है हाउ मच। हाउ मच भी बिल्कुल ईजी। हाउ मच जो काउंटेबल ना हो, जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। जैसे आप कितने चावल ख़रीद रहे हैं। अब चावल अगर किलो भी होंगे, आप उसमें चावल गिनने बैठ जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच। देखें आप कितने चावल ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे आएगा हाउ मच। हाउ मच राइस आर यू बाइंग, BUYING। ठीक हो गया हाउ मच। अब हाउ मच का भी मैंने क्लियर कर दिया, हाउ मैनी का भी क्लियर कर दिया। अभी इसमें कुछ और भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम अभी टेंसेस की बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़ रहे हैं, जब आप बेसिक पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जितने भी टेंसेस से मतलब पेचीदगी हैं, जो भी आपके जहन में सवाल हैं, बहुत सारे अजीब अजीब सवाल होंगे कि भाई वर्ब की कितनी किस्में हैं, इसमें तो बताई नहीं गई। तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके सवालिया पार्ट 2 भी हमने पढ़ लिया है। यानी कि प्रेजेंट टेंस जो हमने शुरू किया था उसकी 2 किस्में हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस की तीसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, फ़ेल हाल मुकम्मल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब वो पढ़ लेंगे फिर हमारी 3 किस्में हो जाएंगी, एक रह जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर टेंस की 4 किस्में होती हैं। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस की 2 किस्में कंप्लीट कर ली हैं, जिसके हमने सादा नफी सवालिया पढ़ रही हैं। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।